प्रेगनेंसी एक खुशी का समय होता है, नई उम्मीदों से भरा हुआ। लेकिन इसके साथ कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। प्रेगनेंसी के 20 या 20 हफ्ते बाद कभी-कभी एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जिसे प्रीक्लेम्पसिया कहते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। यह कंडीशन किडनी और लिवर जैसे दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। प्रीक्लेम्पसिया एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही समय पर इलाज और देखभाल से मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। प्रीक्लेम्पसिया एक ऐसी कंडीशन है जो ब्लड वेसल्स को प्रभावित करती है। यह मुख्य रूप से प्लेसेंटा, जो बच्चे के लिए लाइफलाइन होती है, उसकी ब्लड वेसल्स को प्रभावित करता है। से बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण मिलने में दिक्कत आती है। प्रीक्लेम्पसिया को कंट्रोल करने के लिए इसका जल्दी पता लगाना और इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। रिया का कहना है कि प्रीक्लेम्पसिया के लक्षणों को नजरअंदाज न करें और नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप कराएं। इससे समय पर इलाज शुरू किया जा सकता है और जटिलताओं से बचा जा सकता है। प्रीक्लेम्पसिया के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके। हाई ब्लड प्रेशर इसका एक मुख्य लक्षण है। हाथों, पैरों और चेहरे पर सूजन भी एक आम लक्षण है। तेज सिरदर्द जो बना रहता है, यह भी एक खतरे की घंटी हो सकती है। आंखों में बदलाव, जैसे धुंधला दिखना, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द भी इसका एक लक्षण हो सकता है। ये सभी लक्षण प्रीक्लेम्पसिया की तरफ इशारा करते हैं। प्रीक्लेम्पसिया के असल कारणों का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, पर कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से महिलाओं में इसका खतरा बढ़ जाता है। अगर पिछली प्रेगनेंसी में प्रीक्लेम्पसिया हुआ हो या परिवार में किसी को यह बीमारी रही हो, तो कुछ महिलाओं में इसका खतरा और बढ़ सकता है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी से पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होना भी एक कारण हो सकता है। ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे लुप्स और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम से भी यह खतरा बढ़ सकता है। जिन महिलाओं को जुड़वाओं या 3 बच्चे होते हैं, उनमें प्रीक्लेम्पसिया होने की आशंका ज्यादा होती है। पहली बार मां बनने वाली महिलाओं में, खासकर बहुत कम उम्र या 40 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं में, यह खतरा थोड़ा और बढ़ जाता है। मोटापा, डायबिटीज और किडनी की बीमारी को भी इसके खतरे के रूप में देखा जाता है। कुछ मामलों में प्रीक्लेम्पसिया आईवीएफ प्रेगनेंसी से भी जुड़ा हो सकता है। हालांकि ये कारण खतरा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं इन कारणों के होते हुए भी बिना किसी परेशानी के स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं। भाग 4, बचाव के तरीके। प्रीक्लेम्पसिया के खतरे को कम कैसे करें? प्रीक्लेम्पसिया को पूरी तरह से रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन कुछ कदम उठाकर महिलाएं अपने जोखिम को कम कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार शामिल है। प्रोसेस्ड फूड और अस्वास्थ्यकर चर्बी को सीमित करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम से स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों को मैनेज करना जरूरी है। डॉक्टर से सलाह लेकर दवाओं में बदलाव करना पीडीडी आ सकता है। सभी प्रसव पूर्व नियुक्तियों में जाना बहुत जरूरी है। नियमित चेकअप से डॉक्टर आपके रक्तचाप और अन्य संकेतों की निगरानी कर सकते हैं।
पर्याप्त आराम और तनाव को मैनेज करना भी जरूरी है। पर्याप्त नींद और विश्राम तकनीकें जैसे गहरी सांस लेना रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। भाग 5 डॉक्टरी सहायता लेना। प्रेक्लेम्पसिया का इलाज और देखभाल। अगर प्रीक्लेम्पसिया का पता चलता है तो इलाज का ध्यान इस स्थिति को मैनेज करने और जटिलताओं को रोकने पर होता है। मुख्य लक्ष्य रक्तचाप को कम करना और दौरे को रोकना है। रक्तचाप को कम करने के लिए दवाएं, जिन्हें एंटीहाइपरटेंसिव कहा जाता है, अक्सर दी जाती हैं। डॉक्टर के ऑफिस और घर दोनों जगहों पर रक्तचाप की नियमित निगरानी करना जरूरी हो जाता है। किडनी और लिवर के कार्य की निगरानी के लिए बार-बार रक्त और मूत्र परीक्षण करवाना जरूरी है। कुछ मामलों में नजदीकी अवलोकन और देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती करने की सिफारिश की जा सकती है। प्रीक्लेम्पसिया का एक ही इलाज है, बच्चे का जन्म। अगर गर्भावस्था पूरी होने वाली हो, 37 सप्ताह या उससे ज्यादा, तो आपका डॉक्टर प्रसव प्रेरित करने या सिजेरियन सेक्शन करने की सलाह दे सकता है। फैसला स्थिति की गंभीरता और मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। भाग 6 सकारात्मक रहें। प्रेक्लेम्पसिया के बारे में एक आश्वस्त करने वाली बात। प्रीक्लेम्पसिया का पता चलना भारी पड़ सकता है, लेकिन याद रखें कि उचित चिकित्सा देखभाल से ज्यादातर महिलाएं स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं। अपने डॉक्टर के साथ खुलकर बात करना, डॉक्टरी सलाह का पालन करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना बहुत जरूरी है। सवाल पूछने, अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम और प्रियजनों से मदद लेने में संकोच न करें। याद रखें, आप इस सफर में अकेली नहीं हैं। अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम करके, सभी नियुक्तियों में जाकर और जरूरी सावधानियां बरतकर आप इस चुनौती से पार पा सकती हैं और अपने नन्हे मुन्ने का दुनिया में स्वागत कर सकती हैं।